आज हम सब प्रमुख संत कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। संक्षेप में, पहले प्रमुख संत कवि हैं रामानंद। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार इनका जन्म सन 1356 ईस्वी में माना जाता है। 1356 ईस्वी। रामानुज की शिष्य परंपरा में चौथा स्थान रामानंद को दिया जाता है। प्रयाग एवं काशी से शिक्षा प्राप्त कर वह राघवानंद जी के शिष्य बन गए और इस प्रकार रामानुज संप्रदाय में शामिल हो गए। उन्होंने द्वारिका, बदरिकाश्रम एवं मिथिला, रामेश्वरम की यात्राएं की और तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों का घूम घूम कर अध्ययन किया। उसके बाद वे पंचगंगा घाट काशी में अपना निवास बना करके रहने लगे और यहीं पर रामानंद ने स्वामी राघवानंद से सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। वे राघवानंद के विशिष्टाद्वैत मत से प्रभावित हुए। रामानंद ने जाति बंधन का विरोध किया। उन्होंने अपने संप्रदाय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं समाज के अन्य वर्गों, जिन्हें आज हरिजन कहा जाता है, उन्हें जाट एवं स्त्रियों आदि सबको शामिल करके एक सशक्त संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद के दर्शन का मूल तत्व यह था कि ब्रह्म राम के विश्व से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है। राम सर्वज्ञ हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं, वे अद्भुत शक्ति संपन्न हैं तथा वे स्वयं विष्णु रूप हैं। रामानंद का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उन्होंने सभी वर्ग एवं जाति के लोगों के लिए धर्म का मार्ग खोल दिया। उन्होंने ईश्वर भक्ति पर बल दिया। रामानंद के शिष्यों में अधिकांश जुलाहे एवं हरिजन वर्ग के थे। उनके प्रमुख शिष्य थे कबीर, धन्ना, सेना, रैदास, नरहरि, पद्मावती, सुखा, अनंत एवं नंदा। रामानंद संप्रदाय के बारे में ही कहा जाता है कि वह बाद में रामानंदी आंदोलन आगे चलकर 3 शाखाओं में विभाजित हुआ। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रामानंद ने जिस नई चेतना, स्फूर्ति एवं दिशा की अपेक्षा समाज से की थी, उन्होंने जो उसको दिशा दिया था, वह उनको भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा नेता, धार्मिक नेता सिद्ध करता है, बनाता है। स्वामी रामानंद काशी में रहते थे और काशी में रह करके ही उन्होंने पूरे देश को, पूरे समाज को उन्होंने एक दिशा दिया। उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर कट्टरता और धर्म के नाम पर जो धर्म परिवर्तन चल रहा था, उन धर्म परिवर्तनों से उन्होंने उनको रोका। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का पूरा श्रेय इन्हीं को है। जैसा कि मैंने बताया कि इनके बड़े प्रसिद्ध शिष्य थे अनंतदास, कबीर, पीपा, धन्ना। रामानंद को दीर्घ, पवित्र एवं साधना वाला जीवन प्राप्त हुआ था, जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक रहा। स्वामी रामानंद का जन्म तमाम शोधों के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंच करके माना गया कि उनका जन्म 1368 ईस्वी में तथा निधन लगभग 1468 ईस्वी में हुआ था। रामानंद के द्वारा जो ग्रंथ रचे हैं, उनकी निश्चितता तो नहीं मिलती, लेकिन उनके गुरु राघवानंद की सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर कहा जा सकता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण पर बहुत बल है। वे अपने शिष्यों से राम नाम स्मरण पर बल देने को कहते थे कि कोई भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर का नाम लेने की जरूरत है। वे दस्ता भक्ति के प्रचार प्रसार करने वाले थे। उसके साथ उन्होंने ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया।
रामानंद से ही प्रेरणा ग्रहण करके कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। रामानंद बड़े उदार थे। वे सामाजिक हीनता और असमर्थता की भावना को नष्ट कर साधना का ऐसा पथ निर्मित करना चाहते थे जिसके द्वार सबके लिए खुले हों, और इसमें वे सफल भी रहे। उनकी जो रचनाएं मिलती हैं उसमें उनका प्रगतिशील आध्यात्मिक और साधनात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। व्यक्ति कैसा होता है ये उसके कृतित्व से पता चलता है। उन्होंने वे तमाम जो बाह्य साधना के उपाय थे, तीर्थयात्रा, अमृत पूजा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, उन बाह्य साधनों की आलोचना की और अंतः साधना पर बल दिया। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेम भक्ति का उपदेश है तथा काव्य भाषा एकदम स्वच्छ है। वे अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का उन्होंने स्थापना किया, और उनके बाद 16वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय से इतना हुआ कि दोनों में कोई भेद न रह गया। लेकिन भेद वर्तमान था। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण और रामावत संप्रदाय के आराध्य राम थे। उनके संप्रदाय का मूल मंत्र था राम, और वे राम को निर्गुण निराकार अगम अगोचर होते हुए भी संतों, भक्तों और जो पीड़ित लोग हैं उनका ऐसा मानना था कि उनके उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए वे जन्म लेते हैं। तो स्वामी रामानंद संत काव्य के जो तमाम संत कवि रहे हैं उनके गुरु के रूप में विख्यात रहे हैं। दूसरे बड़े कवि संत काव्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महात्मा कबीर थे। उनके नाम पर बहुत सारी रचनाएं हैं, अधिकांश अप्रामाणिक हैं। जो उनकी रचनाएं प्रामाणिक समझी जाती हैं उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संपादित संत कबीर और कबीर पंथियों के का जो ग्रंथ बीजक है उसका उल्लेख किया जाता है। कबीर साहित्य को देखने के बाद कबीर के बारे में यह लगता है कि कबीर का जन्म 1398 में, मृत्यु 1518 में हुई थी। कबीर का व्यक्तित्व न केवल संत कवियों में अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। साखी शब्द रामायणी उनकी रचनाएं हैं जिनका संकलन धर्मदास द्वारा बीजक रूप में किया गया। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब पूरा भारत वर्ष राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पतोन्मुख था। आर्थिक दृष्टि को भी इसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। किसी भी समाज की दशा राजनीतिक और धर्म से तय होती है, और उनका जो समय था वह इस दृष्टि से बहुत ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में विध्वंसक था, विकृत था। राजनीतिक परिस्थिति में इसका वर्णन मैंने भक्तिकाल की राजनीतिक परिस्थिति में किया है, और कबीर पर हम लोग अलग से विस्तृत बातचीत करेंगे, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो 4-5 पंक्तियों में उसको नहीं देखा जा सकता। दूसरे कवि रविदास हैं, जिन्हें रैदास भी कहा जाता था। 1398 से 1448 उनका जीवन काल माना जाता है। रविदास की बानी नाम से उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। वे मीरा के गुरु माने जाते थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे, और प्रभु जी तुम चंदन हम पाने आदि उनकी जो रचनाएं हैं आप सबने पढ़ी होंगी और उनकी रचनाओं से आप परिचित होंगे। उनके कई भजन बहुत ही परिचित हैं। रैदास उच्च कोटि के संत कवि थे। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। उनके काव्य में व्यक्तित्व की कोमलता है, अनुभूत की तरलता और अभिव्यक्त की सरलता मिलती है। डॉक्टर हरदेव प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अनाडंबर सहज शैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण है तो निसंदेह रैदास के भजन इस गुण में समृद्ध हैं। और रैदास की जो शिष्य परंपरा है वो बड़े बड़े राजघरानों तक गई थी, और उन राजघरानों में रैदास का बड़ा मान सम्मान था। वे अपने सरल जीवन शैली के द्वारा लोगों पर अपना प्रभाव छोड़े थे।
रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उसमें रैदास भी माने जाते हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरय, कह रविदास सुनहुरे संतो हरिजू में सब सरय। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर से लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की है, कहीं वे भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। लिखते हैं कि स्थावर जंगम कीट पतंगा पूर्ण रहो हरिराई। रैदास का कोई ग्रंथ तो वैसे नहीं मिलता, जैसा कि अभी बताया गया कि फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। उनका एक प्रसिद्ध भजन है जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। दूध तो बछरे थनह बिडारो, फूल भौर जल मीन बिगारो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावों, अवर न फूल अनूप न पावों, मलया गिरिवे रहे भुजंगा, विष अमृत बसही इक संगा, तनमन अर्पों पूज चढ़ावों, गुर प्रसादे निरंजन पावों, पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी, अखिल खिलय नहीं का कह पंडित कोई न कहे समझाए, अवरन बनन रूप नहीं जाके कहलों लाई समाये, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं धरन आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं का कहीं देव बढ़ाई। तो रैदास इस प्रकार से एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और दूसरे बड़े कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म काल जीवन काल 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक माना जाता है। उनका भी व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और नानक के बारे में भी केवल 2-4 पंक्तियों में या 2-4 मिनट में नहीं बताया जा सकता। उनके बारे में भी हम एक अलग से बातचीत विस्तृत रूप से करेंगे। नानक की जो रचनाएं हैं वे जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद संकलित हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके माँ और पिता भी बहुत ही संत प्रवृत्ति के थे। नानक पंथ की स्थापना नानक ने राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किया था, लेकिन उसका जो स्वरूप था वह धार्मिक ही था। नानक समन्वय और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना नाम साहब के नाम से जाना जाता है। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त की थी। वे आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। कुछ समय तक उन्होंने गृहस्थी भी चलाई। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद बाद में बड़े विख्यात संत हुए। उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक के अनेकों पद हैं जो ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपजी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहीदास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रजभाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तो नानक इस प्रकार से एक बड़े संत थे। और जैसा कि बताया गया कि उनका जो आविर्भाव था, उनका जो उदय था, वह एक बहुत ही विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ है। और नानक का जब जन्म हुआ था तो दिल्ली में बहलोल लोदी का शासन था और वो तमाम बाबर से लेकर के मुगल साम्राज्य के कुछ और शासकों ने जो नींव डाला था उसके वे प्रत्यक्षदर्शी थे। नानक के बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। दूसरे जो बड़े कवि माने जाते हैं संत काव्य के चौथे जो बड़े कवि माने जाते हैं वे हैं जंभनाथ। जंभनाथ का जन्म 1451 में हुआ था। 34 वर्ष की अवस्था में तक कहा जाता है कि वे बोल ही नहीं पाते थे और लेकिन वो इतने लोकप्रिय हो गए थे अपने कार्यों से
अपने संत प्रवृत्ति से एक लोग उन्हें जम्बजी कहने लगे। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद वे मुनीन्द्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। अभिव्यंजना शैली काव्य रचना में उनकी गति अच्छी थी, लेकिन उनकी रचनाएं नहीं मिलती हैं। कुछ कतिपय संग्रहों में उनकी रचनाएं मिलती हैं। एक रचना उनकी देखें, गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी, जुगति हमारी छत्र सिंहासन महाशक्ति में बासे, जम्भनाथ वह पुरुष विलक्षण जिन मंदिर रचा आकाशे। जम्भनाथ ने अपने आदर्शों या मत के प्रचार के लिए विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। अपने जीवन में उन्होंने 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता दिया, हाव जी, पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ तथा मालदेव। उनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, अजपा जप, गगन मंडल, पंचगुर, सतगुर महिमा, सो अहम जप, जरा मरण से मुक्ति आदि भावों का पता चलता है। अगले कवि हैं हरिदास निरंजनी। 1455 से 1543 ईस्वी इनका जीवन काल हरिदास निरंजनी जी का माना जाता है। साधना के क्षेत्र में नाथपंथ एवं संतमत की मध्यवर्ती कड़ी इनके संप्रदाय को माना जा सकता है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है जिसका प्रभाव उड़ीसा प्रांत में किसी न किसी रूप में आज तक है। उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, नाथपंथ एवं संत काव्य की कड़ी थे। जैसा कि मैंने बताया, मारवाड़ में इनके नाम की कई मठ और गद्दियां हैं। सरल ब्रजभाषा में काव्य रचना इन्होंने किया था और संतों को ये ईश्वर की तरह पूजनीय मानते थे। हरिदास निरंजनी। हरिदास के संबंध में सुंदर ग्रंथावली में लिखा गया है कि वे प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के हुए, फिर कबीरदास और गोरखपंथ में दीक्षित हुए और उसके बाद उन्होंने अपना एक अलग से पंथ चलाया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान हरिराम जी की हरिदास की परिचय में भी यही बातें बताई गई हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं शींगा। शींगा ग्वाल परिवार में जन्म लेने वाले संत थे और वे उच्च कोटि के विचारक थे और परम तत्व की खोज में उनका मानना था कि परम तत्व की, परमात्मा की खोज में मंदिर मस्जिद तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहाँ वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नाही द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, वन वन फिरा उदासी, कहें जन सिंगा सुनो भाई साधो, अमरपुर के वासी। सिंगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा संत कबीर के ब्रह्म विश्व कल्पना से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उनकी युक्तियों में भी अप्रस्तुत योजना बड़े यथार्थ और स्वाभाविक है। उनके द्वारा रचित पद 800 बताए जाते हैं लेकिन वे उपलब्ध नहीं हैं। उनकी काव्य भाषा निमाड़ी है और कहा जाता है कि सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की आत्म ध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरत, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, इस प्रकार से उनकी रचनाएं मिलती हैं। निर्गुण भजन उनके मिलते हैं। उनका एक छोटा सा काव्य ग्रंथ संत सिंगा जी शीर्षक से उपलब्ध है। अगले जो संत कवि हैं वे हैं लालदास। लालदास अलवर के रहने वाले थे। मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। भगवान के भजन का अंकुर लालदास के हृदय में बचपन में ही अंकुरित हो गया था। वे साधुओं के साथ सत्संग करते थे और स्वामी रामानंद ने जो एक दिशा निर्देश दिया था, नाम स्मरण नाम जप में वे संलग्न रहते थे। और उनकी भी बहुत सी रचनाएं तो नहीं मिलती हैं लेकिन लालदास की चेतावनी में उनकी रचनाएं संकलित हैं। नीतिपरक दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में मिलता है। लाल जी भगत भीख न मांगिए, मागत आए शर्म। आप देखें कि वे भिक्षाटन करने वालों को, जो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं,
उनके प्रति कितनी नीत की बातें कहते हैं। लाल जी भगत भीख न मांगिए, मांगत आए शर्म, घर घर टाँटत दुख है क्या बादशाह क्या हरम। लाल जी साधु ऐसा चाहिए जो धन कमा कर खाए। एक जैसे संदेश देते हैं लाल जी कि साधु ऐसा चाहिए जो धन कमा कर खाए, हृदय हर की चाकरी पर घर कभू न जाए। अगले जो संत हैं वे हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जो समय है वो माना जाता है कि 1544 है। 1544 में उनका जन्म हुआ था, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार वे 1601 में पैदा हुए थे। डॉक्टर बलथवाल उन्हें गुजरात का मानते हैं। दादू के शिष्य रज्जब का यह मत है कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। वे धुनिया परिवार में उत्पन्न हुए थे, जात के मुसलमान थे। उनके गुरु वृद्ध भगवान थे। जनगोपाल में जन्मलीला पर्ची में इस बात का उल्लेख है। दादू पंथ में प्रचलित है कि वे विवाहित थे। गरीबदास तथा मिस्कीन दास नाम के उनके पुत्र थे और उनका जो महाप्रयाण है, उनकी मृत्यु है 1603 में हुई थी। दादू की रचनाएं हैं दादू दयाल के हरडेवाणी अंगबधू, और दादू दयाल नाम से संपादन परशुराम चतुर्वेदी जी ने उनकी रचनाओं का किया है। उनके सत्संग स्थल का नाम अलकदरीबा है। अलकदरीबा नाम से उनका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है। और भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें रज्जब और सुंदरदास उनके प्रमुख संत थे, शिष्य थे। दादू के महाप्रयाण के बाद उनके बड़े पुत्र गरीबदास और छोटे पुत्र मिस्कीन दास उत्तराधिकारी हुए और 100 वर्ष तक यह पंथ चलता रहा। दादू बड़े प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 20,000 पदों और साखियों की रचना की थी। उनके शिष्यों संत एवदास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया है। अंगबधू भी उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जैसा कि बताया गया। उनकी साखियों का एक उदाहरण आप देखें, जिसमें उनकी वाणी में ओज और गांभीर्य दोनों के दर्शन हो जाते हैं। दादू पद जोड़े क्या पाइये साखी कहें का होई, सत शिरोमणि साइया तत न चिन्हा सोई। पोथी अपना पिंड करि हरिजस माहे लेश, पंडित अपना प्राण करि दादू कहो कथो अलेश। असत मिले अंत पड़ई भाव भगत रस जाय, साध मिले सुख उपजई आनंद अंग नवाई। अगले संत हैं मलूक दास। मलूक दास का जन्म 1574 में और मृत्यु उनकी 1682 में हुई थी। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त विवेक, भक्त बच्छावली, अस्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, सुख सागर, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास उनकी रचनाएं हैं। आलसियों के लिए उन्होंने एक महामंत्र दिया था, जैसा कि आप जानते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बड़ी प्रसिद्ध उनकी रचना है। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं की। एक और उनकी विचारधारा की शैली देखिए। कहत मलूक जो बिन सिर खेवे, सो यह रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलूका निर्गुण के गुण कोई बड़भागी गावे, क्या की रही हो क्या बैरागी, जय हरि दें सो पावे। अगले संत कवि हैं बाबा लाल। बाबा लाल की रचनाएं बहुत नहीं मिलती हैं और बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप असारे मार्फत में संग्रहित है। नादिरु निकात नामक ग्रंथ में भी उनके विचारों का संग्रह मिलता है। वे शुद्ध एकेश्वरवादी थे। उनकी पंक्तियां कुछ मिलती हैं। आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। जिनकी आशा कुछ नहीं आत्म राखे शून्य, तिहको नहीं कुछ भरम ना लागे पापन पुण्य। देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना किस विधि पाइए जीव। बाबा लाल की कविताएं बड़ी प्रभावशाली थीं और वे उन्हीं अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते थे। सुंदरदास अगले कवि हैं। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। 1596 में उनका जन्म, 1689 में उनका देहावसान हुआ था। बड़े प्रतिभा संपन्न कवि थे, साधक थे।
6 वर्ष की अल्पायु में ही वे दादू के शिष्य हो गए थे। 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन तथा संत रज्जब के साथ वे बनारस काशी की यात्रा उन्होंने की थी और वे लंबे समय तक यहाँ रहे और यहाँ रह करके उन्होंने संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। समस्त विद्याओं में पारंगत होकर के बाद में शेखावटी लौट गए और फतेहपुर में किसी गुफा में निवास करने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने योग साधनाएं की, देशाटन खूब किया। भ्रमण करते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते और काव्य रचना करते। रज्जब से उन्हें विशेष प्रेम था। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे श्रृंगार रस के विरोधी थे, ब्रजभाषा के कवि थे। केशव की रसिक प्रिया एवं नंददास की रसमंजरी की उन्होंने निंदा की थी। छंद एवं अलंकारों का उनके काव्य में सुंदर प्रयोग मिलता है। और रसमंजरी और सुंदर श्रृंगार की निंदा करते हुए उन्होंने जो छंद लिखा था उसको देखें। रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर बहुत विधि, विषय बनाई आन, विषय बनाई आन लगत विषयीन को प्यारी, जागय मदन प्रचंड सराहें नक्सिक नारी, ज्यों रोगी मिष्ठान पाई रोग ही विस्तारे, सुंदर यह गति होई जितो रस प्रिया धारे। वे श्रृंगार रस के विरोधी थे और मानते थे कि जैसे बीमार को मिठाई अच्छी लगती है उसी प्रकार से ये लोगों को प्रिय है। सुंदरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीत आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचनाएं साहित्यिक और सरस हैं। भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा का अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर उन्होंने बड़े सुंदर पद कहे हैं। इनके कवित्व सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार की योजना मिलती है। वे व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बातों से भी बहुत नाराज रहते थे। उनको यह रुचकर नहीं लगता था और वे कहते थे कि बोलियो तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, न तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, जोरियो तो तब जब जोरिबे को रीत जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए, गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनत ही मनय जाय गहिए, तुक भंग छद भंग, तुक भंग छंद भंग, अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं बोलिए। वे सुशिक्षा के द्वारा विस्तृत दृष्टि उन्होंने समाज को दी थी। उन्होंने परम ब्रह्म की बातें भी की। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महतत्व पुण्य अहंकार है, अहंकार हु में 3 गुण सत रजतम, तमहु में महाभूत विषय पसार है, रजहु में इंद्री 10 पृथक पृथक भई, सत्तहु में मन आदि देवता विचार है, ऐसे अनुक्रम कर शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर सकल है मिथ्या भ्रमजार है। बड़े अच्छे कवि थे ये और साथ साथ ये बड़े सहृदयी व्यक्ति थे। ज्ञान समुद्र सुंदर विलास नाम से इनकी रचनाएं अभी बताया गया कि इनकी रचनाएं मिलती हैं। अन्य संत कवियों में संत धर्मदास, संत रज्जब की गणना दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। गुरु के प्रति इनकी अनन्य श्रद्धा थी। इन्होंने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक से संकलित किया। इनकी अन्य रचना सब बंगी नाम से मिलती है। वैसे इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित हैं। इनकी एक साखी देखें। बारी बुद्धिमा है उदय सफरी सबद समान, इह प्रकार वाणी विविध समझे साधु सुजान, निर्बल पीवे प्रेम रस पल पल पोषय प्राण, जन रज्जब छाक्या रहे साधु संत सुजान। संत समुदायों में बाबरी पंथ का विशेष महत्व है। बाबरी साहिबा इसी पंथ की प्रमुख संत महिला थीं और वे अकबर के समकालीन थीं। 1542 से 1605 ईस्वी इनका समय माना जाता है। इनका एक सवैया देखें। बावरी रावरी का कहिए, मनोहय के पतंग भरे नित भांवरी, भांवरी जान ही संत सुजान, जिन्हें हरि रूप दिए दरसावरी, सांवरी सूरत मोहनी मूरत, दय करी ज्ञान अनंत लखावरी, खांवरी शोह तिहारी प्रभु, गतिरावर देख भई मति बावरी। इनके अतिरिक्त संत सदना एक बड़े संत भक्त थे। इनकी पदावली मिलती तो नहीं है लेकिन आदि ग्रंथ में इनके पद मिलते हैं। संत बेनी
भी एक बड़े संत थे। आदि ग्रंथ में इनके 3 पद संकलित हैं। संत पीपा का भी जन्म और मृत्यु समय निश्चित नहीं है। ये इनकी भी रचनाएं वैसे तो अनुपलब्ध हैं। संत सेन जात के नाई थे और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नाभादास ने भक्तमाल में इनका उल्लेख किया है। आदि ग्रंथ में इनका 1 पद मिलता है। संत धन्ना का भी भक्तकाल में उल्लेख मिलता है और ये इन्होंने स्वामी आत्मानंद से दीक्षा ली थी। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। गुरु अंगद 1504 से 1552 मध्यकालीन पंजाबी भाषा में आपने काव्य रचनाएँ की। ब्रज भाषा के ये काफ़ी निकट रहे हैं। और गुरु नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का उद्देश्य का इनको श्रेय प्राप्त है। इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था। गुरु अमरदास की रचनाएं भी ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। भ्रमणशील साधक भक्त थे। गुरु रामदास की रचनाएं भी ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 निष्ठावान साधक और सफल धर्म प्रचारक थे। उनकी रचनाओं में सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा है। ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। पंजाब के अन्य संत कवियों में शेख फरीद का नाम है। संत भीषण भी काफ़ी चर्चित कवि रहे हैं। शेख फरीद गुरु नानक के समकालीन थे। उनके जीवन दर्शन और साधना पद्धति का प्रभाव पंजाब पर पड़ा था। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। इन्होंने पंजाबी, हिंदी तथा फारसी भाषाओं में रचनाएं की थी। संत भीषण के भी 2 पद आदि ग्रंथ में मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में उनका होना माना जाता है। उनका एक काव्यांश देखें। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, एहु औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहें जन भीखन, पावो मुख द्वारा। संत बीरभान एक बड़े संत थे। 1530 से 1560 के मध्य इनके रहने का अनुमान मिलता है। उनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक से उपलब्ध हैं। साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में संप्रदाय के अन्य संतों के साथ बीरभान की रचनाएं भी संकलित मिलती हैं। इसी प्रकार पृथ्वीलाल साध के संग्रह ग्रंथ साधु पंथ में भी इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके साथ ही निपट निरंजनी स्वामी निरंजनी संप्रदाय के एक संत हैं, उनका भी उल्लेख मिलता है। शिव सिंह सेंगर के मत से निपट निरंजन स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह नाम से ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका समय 1539 मानते हैं। तो इस प्रकार से ये तमाम भक्त कवियों ने उस समय अपनी सामाजिक परंपराओं का संरक्षण करते हुए समाज को एक मार्गदर्शन दिया। इसके साथ साथ यारी साहब और पलटू साहब बावरी संप्रदाय के संत थे। दोनों की कविता में भाषा की सरलता, भावों की स्पष्टता लक्षित होती है। पलटू साहब ने शब्द, साखी, कुंडलियाँ, झूलना, अरिल्ला आदि का प्रयोग किया। प्राणनाथ के कई ग्रंथ मिलते हैं। राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, खट्टू सागर सिंगार। सहजोबाई और दयाबाई दोनों प्रसिद्ध संत चरणदास जी की शिष्याएं थीं। सहजोबाई के उद्गार सहज प्रकाश में, दयाबाई की उक्तियाँ दयाबोध और विनय मालिका में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम संत कवि कवित्राएँ हुई, जिनमें जगजीवन दास, दरिया साहब, शिवनारायण, तुलसी साहब, रामचरण दास आदि का नाम मिलता है। इस प्रकार से जो संत कवि थे, उन्होंने अपने संतत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कृतित्व के द्वारा समाज को एक दिशा प्रदान किया और समाज में सबका मार्गदर्शन दिया। इस क्रम में अक्षर अनन्य का उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक है। अक्षर अनन्य दतिया रियासत के रहने वाले थे और महाराज छत्रसाल इनके शिष्य थे। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर के जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास पहुँचे तो एक झाड़ी के पास खूब पैर फैला कर लेटे हुए उनको पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उन्होंने उत्तर दिया, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अन्य प्रकाश आदि इनका मिलता है। उनके राजयोग का एक पद देखें। यह भेद सुनो पृथ्वीचंद्र राय, फल चारह को साधन उपाय। यह लोक सधय सुखपुत्र बाम, परलोक न सह बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधय जाय, सोई राजयोग सिद्धांत आय। निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़
धर्म साधत अनंत। इस प्रकार संत कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को मार्गदर्शन दिया। देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप उनका काव्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। इनका प्रेरणा स्रोत सामान्य मानव का हित साधन था। ये समाज